सर वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। ठीक है, तो आज का हम मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। ठीक है, यूजीसी नेट के लिए। ठीक है, तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, सुमेलित करना है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि शेखर जो है, तो शेखर ये किसका है, सरस्वती का है। उसके बाद है सिलिया किसका है, तो सिलिया है माता दीन का। और जयदेवपुरी है किसका, तो जयदेवपुरी है किसका, तारा का है। उसके बाद है बाणभट्ट में क्या है, नेपुरी का है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या राइट हो जाएगा, 4 3 2 1। 4 3 2 1 देख लेते हैं किस ऑप्शन में है, तो 4 3 2 1 है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि यह देह भाव भ्रांति है, यह कथन किसका है। यह देह भाव भ्रांति है, यह कथन किसका है, तो यह उर्वशी का कथन है। उर्वशी कहती है कि यह देश भाव भ्रांति है। ठीक है, यहाँ पर यह देह भाव भ्रांति है, उर्वशी कहती है किसके, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा ये रचित क्या है, काव्य नाटक है। ठीक है, यह 1961 का है, किसका है, 1961 का है। ठीक है, 1961 ईस्वी में से प्रकाशित किया था इन्होंने, उर्वशी में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट एक उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, लक्ष्मीचंद, श्रीचंद, मूलचंद या फिर मलुकदास। ठीक है, तो उदासी संप्रदाय के जो थे वो थे श्रीचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे हुए से उगते अनमने जंगल, झाड़ ऊंचे और नीचे चुप खड़े हैं, आंख नीचे, घास चुप है, काश चुप है, मूक साल प्लास चुप है, बन सके तो घसो इनमें घस ना पाती हवा जिसमें। उपयुक्त काव्य पंक्तियां का आशय, उपयुक्त काव्य पंक्तियों का क्या आशय है ये पूछ रहा है। ठीक है, ये जो काव्य पंक्तियां हैं इनका आशय पूछ रहा है। ठीक है, तो इनका आशय क्या है, जल्दी से बताइए, इनका आशय क्या है, आशय पूछ रहा है। ठीक है, मतलब कि इसका क्या मतलब है। तो यहाँ पर देखिए घने जंगल, क्या कह रहा है कि घने जंगल और भयावह हैं, या फिर जंगल में जीवन का कोई निशान नहीं है, या फिर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, या फिर कह रहा है कि यहाँ जंगल केवल जंगल नहीं, जीवन की चुनौती है, यह जंगल केवल योगी यातियों के लिए उपयुक्त है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि यहाँ जंगल केवल जंगल नहीं है, जीवन की चुनौती भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करने वाला। ठीक है, सुमेलित करने के लिए बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, सुमेलित करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सुमेलित करना है। ठीक है, सुमेलित यहाँ पे सुमेलित करने के लिए बोला है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, मित्रता बड़ा अनमोल, क्या कह रहे हैं, पंक्ति है ये, सुमेलित करना है। तो मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब से तौल सकता है धन। ये है किसका, तो ये है, यहाँ पर स्क्रॉल करना पड़ेगा, ये है रामधारी सिंह दिनकर का। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर का है, बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा तो मित्रता बड़ा अनमोल रतन, ये है रामधारी सिंह दिनकर का। फिर है इस देश को हे दीन बंधु आप फिर अपनाइए, भगवान भारत वर्ष को फिर पूर्ण भूमि बनाइए, ये किसका है, तो ये है किसका, ये है मैथिली शरण गुप्त की है। ठीक है, उसके बाद शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृढ़ जल का, ये किसका है, तो ये है किसका, ये है जयशंकर प्रसाद का। इसके बाद नाश भी हूं मैं, अनंत विकास का क्रम भी, त्याग का दिन भी, चरम अशक्ति का तम भी हूं। ठीक है, तो ये किसका है, ये है महादेवी वर्मा का। ओके, ये महादेवी वर्मा की पंक्तियां हैं। तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, यहाँ पर इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो 4 1 2 3 किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, 4 1
2, 3 ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि रामचरितमानस के अंत में कही गई तुलसीदास की कौन सी बातें सही हैं। ठीक है, कौन सी बातें सही हैं ये पूछ रहा है रामचरितमानस के अंत में। तो यहाँ पर देखिए, मेरे समान कोई दूसरा दीन नहीं, इसलिए हे राम मेरी भवबाधा को दूर करो। राम कथा का गण वेदों पुराणों और कवियों में किया है किंतु संतों ने नहीं। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे है कि जो भक्त रामचरितमानस का आवागमन करता है वह माध्याह्न के सूर की तरह पखर तेज वाला होता है। तो यही बात इसमें इन्होंने कहा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका सही है, यही बात इन्होंने इसमें कहा है। ठीक है, और क्या कहा इन्होंने, जिस तरह कर्मों को स्त्री और लोभ को, ये है ना, सी और डी क्या सही है यहाँ पर, सी और डी यहाँ पर सही है। इन्होंने सी और डी वाली बात सही कही है। यहाँ पर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि आवारा मसीहा किस साहित्यकार के जीवन पर आधारित है। तो आवारा मसीहा जो है वो शरद चंद्र की जीवनी पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। कौन है जो आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है, ये कह रहा है। तो अरबी आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। ठीक है, अरबी जो है वो आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है कि विद्यापति की पदावली में वर्णित मुख्य विषय है। विद्यापति की पदावली में वर्णित मुख्य विषय क्या है। तो यहाँ पर वाय संधि और क्या है, परीक्षा, पुरुष परीक्षा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर राजनीतिक द्वंद्व और अनमोल विवाह, है ना। क्या वर्णित है ये पूछ रहा है। ठीक है, क्या वर्णित है। ठीक है, वर्णित क्या है ये पूछ रहा है। तो ये वयः संधि और अनमेल विवाह, ये 2 चीजें वर्णित है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है कि सुमेलित करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी क्या करना है, सुमेलित करना है। तो यहाँ पर शरद चंद्र आवारा मसीहा, शिवरानी देवी प्रेमचंद घर में, राम वृक्ष बेनीपुरी का क्या है। तो राम वृक्ष बेनीपुरी का है गेहूं और गुलाब, हरिवंश राय बच्चन का क्या है। तो नीर का निर्माण, है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईदगाह कहानी में व्यक्त हुए हैं। ईदगाह कहानी में क्या क्या व्यक्त हुआ है। सांप्रदायिक सामंजस्य या फिर बाल मनोविज्ञान, मस्त वात्सल्य, मातृ वात्सल्य, राजनीतिक चेतना, क्या इसमें व्यक्त किया गया है ये पूछ रहा है। क्या क्या चीजें व्यक्त की गई हैं। तो यहाँ पर बाल मनोविज्ञान को व्यक्त किया गया है और किसको, मातृ वात्सल्य को व्यक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ए, बी और सी। नेक्स्ट फिर से है मिलान करने वाला है। ठीक है, फिर से क्या करना है, मिलान करना है। तो यहाँ पर देखेंगे मिलान करने वाले में, एक सेकेंड, तो मिलान करने वाला है सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, मिलाना है। यहाँ पर देखिए शकुन किसका है। तो बंटी का है, बंटी का। महामाया किसकी है। तो महामाया है अघोर भैरव की। और पार्वती किसका है। तो पार्वती है राम बोला का और हलीमा सौदागर सिंह का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 3-4 क्या हो जाएगा, 3-4-2 1 इसका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम पूछ रहा है। इसका सही अनुक्रम क्या है। ठीक है, तो सही अनुक्रम बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अग्निखोर, पिंजरा, नीलम देश की राजकन्या, जयडोल, है ना। तो पहले क्या है, नीलम देश की राजकन्या, उसके बाद पिंजरा आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, जयडोल, डी वाला आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, अग्निखोर, ए वाला हो जाएगा। तो सी,
बी डी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि देवगिरी को जीत कर दिल्ली आने के बाद चामुंडाय राय दंडहिम ने पृथ्वीराज को किस बात के लिए प्रेरित किया, है ना, किस बात के लिए इन्होंने प्रेरित किया था किसको, पृथ्वीराज को, तो इन्होंने प्रेरित किया था रेवा तट पर मृगराय के लिए, किस पर, मृगाय के लिए प्रेरित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, मतलब अभिकथन और अभिकथन है ना, तो आर और ए वाला कथन है जो कल मैं पढ़ाई थी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है अभिकथन क्या है कि अस्तित्ववाद व्यक्ति को अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी मानता है। अब यहाँ पर इसकी रीजनिंग क्या कह रही है कि क्योंकि अस्तित्ववाद व्यक्ति के अस्तित्व को किसी ब्रह्मा सत्ता के अधीन नहीं मानता। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ कह रहा है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या सही है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित, है ना, कितने बार देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। संबंधित क्या क्या है शिव शंभू के चिट्ठे से, ये कह रहा है कि शिव शंभू के चिट्ठे से क्या क्या संबंधित है, तो यहाँ पर कोलकाता का जिक्र हुआ है इसमें, शिव शंभू के चिट्ठे में कोलकाता का, और किसका हुआ है, तो भारत मित्र का, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम बताना है, तो यहाँ पर सही अनुक्रम में क्या क्या आ जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ला और हिंदी आलोचना, हिंदी जाति का साहित्य, भारतीय सौंदर्यबोध और तुलसीदास परंपरा का मूल्यांकन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिया है इन्होंने, ठीक है, कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिया है क्योंकि ये सारे ही ऑप्शन क्या हैं, सही हैं, ठीक है, सारे ही ऑप्शन सही हैं, तो यहाँ पर ये क्रम जो है ये क्रम जो है ये गलत लगाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि छायावाद के बारे में रामचंद्र शुक्ल की स्थापनाएं हैं। छायावाद, इन्होंने कहा कि छायावाद बड़ी हृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला। छायावाद की रचनाएं गीतों के रूप में ही अधिकतर होती हैं। छायावाद में रचना अनोक्ति पद्धति पर नहीं की जाती। नेक्स्ट पॉइंट है कि व्यंजन पद्धति पर प्रलभ और प्रचुर विकास छायावाद की काव्य शैली की असली विशेषता नहीं है। अब कह रहा है कि नीचे दिए गए सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है, सही उत्तर का चयन कीजिए कह रहा है, ठीक है, तो सही उत्तर इसमें से बताना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए और बी, ऑप्शन नंबर ए और बी इसका राइट है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट भी सुमेल करने वाला है, सुमेलित करने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए औपन्य गर्भ ये किससे सुमेलित करना है इसको, तो यहाँ देखिए ये किसका है, व्यक्ति रेख है, इसमें व्यक्ति रेख अलंकार है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सादृश्य मूलक किसमें आता है, किस अलंकार में आता है, एक तरफ अलंकार है दूसरी तरफ उनके कुछ शब्द हैं, तो सादृक मूलक आता है किसमें, उत्प्रेक्षा में आता है। विरोध गर्भ किसमें आता है, तो ये विरोध गर्भ किसमें आता है, तो ये आता है विभावना में। उसके बाद श्रृंखला मूलक किसमें आता है, श्रृंखला मूलक आता है एकावली में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। क्या है, 4 3 1 2, है ना, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि पर किस आत्मकथा का प्रथम अध्याय है, किस आत्मकथा का प्रथम अध्याय है ये पूछ रहा है, तो यहाँ पर मूर्धहिया का है, किसका है, मूर्धहिया का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि नीचे दो कथन दिए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा कारण आर के रूप में है। तो यहाँ पर अभिकथन ए क्या कह रहा है कि कार्ल मार्क्स का मानना है कि पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्ति अपना उत्पाद बेचने के कारण उससे अजनबी हो जाता है, क्योंकि अपने उस उत्पाद को पूंजीवाद सत्ता के साथ बेचना व्यक्ति की मजबूरी है ना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
ये बताना है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ कह रहा है कि इसमें रीजनिंग और असेसनिंग दोनों सही है, तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सी सही हैं और व्याख्या होती है। कथन और कारण दोनों सही हैं और व्याख्या होती है। नेक्स्ट है कि ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था, अनिल बह रहा, है ना। ये पंक्तियां हैं। ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था, अनिल बह रहा, बाला वरुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल सौरभिक शिखर थे, एक दूसरे से विहरित हो, अलग अलग रह कर ही जिनको सारी रात बितानी होती, और तेरा निशा काल के चिर अभिशापित बेबस उन चकवा चकाई का बंद हुआ क्रदन। उपयुक्त पंक्तियों में चकवा चकाई के बारे में व्यक्त नागार्जुन के विचार को साहित्य जगत में कहा जाता है। ये साहित्य जगत में इनके विचार को क्या कहा जाता है, ये बोल रहा है, ठीक है। तो इनको कहा जाता है कवि प्रसिद्धि, कवि प्रसिद्धि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि ब्रजभाषा पद्य का संग्रह सभा विलास किसकी रचना है। सभा विलास किसकी रचना है, तो ये रचना है लल्लू लाल की सभा विलास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है, ना। इनके द्वारा रचित रचना नहीं है, नहीं को पूछ रहा है किसके, अमृतलाल नागर द्वारा। तो अर्धनारीश्वर ये बनारसीदास चतुर्वेदी सॉरी ये किसका है, रामधारी सिंह दिनकर का है। अर्धनारीश्वर किसका है, रामधारी सिंह दिनकर का है। यहाँ पर आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है मॉक टेस्ट का। गौरी सुंदर पातली केसर काले रंग, 11 देवर छोड़ के चली जेठ के संग, है ना। क्या कह रहा है कि गोरी सुंदर पातली केसर काले रंग, 11 देवर छोड़ के चली जेठ के संग। इस पहेली का सही उत्तर क्या है, ये एक पहेली है, इसका सही उत्तर पूछ रहा है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मूंग। क्या हो जाएगा, मूंग हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही मॉक टेस्ट देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। यहाँ पर बहुत ही सटीक क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है। आप लोग इसके नोट्स भी बना सकते हैं। हमारी कंटेंट की क्लासें भी आपको मिल जाएंगी हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे UGC नेट के लिए, ठीक है, जो अभी एग्जाम आने वाला है जून 2024 में, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।